हम अपने आसपास हर दिन कितने सारे पौधे देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वे अंदर से काम कैसे करते हैं? तो चलिए आज पौधों की इसी कमाल की दुनिया में चलते हैं और उनके हर एक हिस्से को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझते हैं। तो शुरू करें। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पौधों को अलग-अलग कैसे पहचाना जाता है। फिर हम अपना सफर शुरू करेंगे जमीन के नीचे यानी जड़ों से, और फिर ऊपर आते हुए तना, पत्तियां और आखिर में खूबसूरत फूलों तक पहुंचेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले सेक्शन 1। यहाँ हम देखेंगे कि साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक पौधों को उनकी दिखने वाली खासियत के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। तो देखिए, पौधों को मोटा मोटा 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, यानी शाख, झाड़ियां और पेड़। इनमें फर्क करना बड़ा आसान है। हर्ब्स यानी शाख बिल्कुल छोटे होते हैं, उनका तना भी एकदम सॉफ्ट और हरा होता है। फिर आती हैं झाड़ियां यानी श्रब्स, ये थोड़े बड़े होते हैं और इनका तना थोड़ा हार्ड होता है। और ट्रीज यानी पेड़, वो तो हम सब जानते ही हैं, सबसे लंबे, एकदम मोटे, मजबूत तने वाले, जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं। लेकिन उन पौधों का क्या जिनके तने कमजोर होते हैं? उनके पास भी अपनी क्लेवर स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे कि क्रीपर्स, कद्दू का पौधा देखा है, वो जमीन पर ही फैल जाता है। और दूसरे हैं क्लाइंबर्स, जैसे मनी प्लांट, जो किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। काफी स्मार्ट है ना? चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं और पौधे की फाउंडेशन यानी उसकी रूट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ जमीन के नीचे छिपी हुई नहीं है, बल्कि एक पौधे के लिए एंकर और स्ट्रॉ दोनों का काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जड़ों के काम क्या क्या है? सबसे पहले ये पौधे को मिट्टी में मजबूती से बिल्कुल एक एंकर की तरह पकड़ कर रखती हैं। फिर ये एक स्ट्रॉ की तरह जमीन से पानी और जरूरी मिनरल सोखती हैं। और इतना ही नहीं, कुछ जड़ें तो अपने अंदर खाना भी स्टोर करती हैं, जैसे गाजर और मूली। और हाँ, ये मिट्टी को कटने से भी रोकती हैं। कितने सारे काम हैं इनके। अब रूट्स भी 2 मेन तरह की होती हैं। एक है टैप रूट, इसमें एक मोटी मेन जड़ होती है जो जमीन में काफी नीचे तक जाती है और उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जैसे आम या नीम के पेड़ में। और दूसरी है फाइब्रस रूट, इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक गुच्छे जैसी होती हैं। घास या गेहूं में ऐसी ही जड़ें मिलती हैं। ओके, तो जड़ों से ऊपर आते हैं। अब बारी है तने की, जो एक पौधे का हाईवे है। यही वो हिस्सा है जो जड़ों को पौधे के बाकी सभी हिस्सों से कनेक्ट करता है। वैसे तना सिर्फ एक सिंपल सी डंडी नहीं है, इसके भी अपने पार्ट्स हैं। देखिए, तने पर जहां से पत्तियां निकलती हैं, उन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स, और 2 नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं इंटरनोड। सिंपल। अब ये देखने के लिए कि तना पानी ऊपर कैसे ले जाता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सोच कर देखिए, एक सफेद फूल वाला तना लिया और उसे लाल रंग के पानी में रख दिया। कुछ घंटों के लिए उसे बस छोड़ दिया। पता है क्या होगा? धीरे धीरे सफेद फूल की पंखुड़ियों पर लाल रंग के स्पॉट्स दिखने लगेंगे। इससे साफ पता चलता है कि तना एक स्ट्रॉ की तरह पानी को ऊपर तक खींचता है। अब आगे बढ़ते हैं पौधे की फूड फैक्ट्री की तरफ। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पत्ती की। ये पौधे की अपनी सोलर पावर्ड किचन है। तो एक पत्ती को अगर ध्यान से देखें तो उसके भी कई पार्ट्स होते हैं। जो पूरा चपटा हरा हिस्सा है उसे कहते हैं लैमिना, और पत्ती जिस डंडी से तने से जुड़ी होती है वो है पेटियोल। और पत्ती के ऊपर जो लाइनों का जाल सा दिखता है वो है वेन्स यानी नसें। और ये जो वेन्स का पैटर्न है ना, इसे कहते हैं वेनेशन। ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है रेटिक्युलेट, जिसमें वेन्स एक जाल जैसा बनाती हैं, और दूसरा होता है पैरेलल, जिसमें वेन्स एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं। ये पौधों को पहचानने का एक अच्छा तरीका है। और अब आती है सबसे जरूरी बात, असली मैजिक तो यही होता है। पत्तियां सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पूरे पौधे के लिए खाना बनाती हैं, और इसी कमाल की प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। लेकिन पत्तियां सिर्फ खाना ही नहीं बनाती, इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम है। इसको समझने के लिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक पौधे की हेल्दी सी टहनी को हम एक पॉलीथीन बैग से बांध देते हैं। तो अब सोचिए जरा,
अगर उस टहनी को कुछ घंटों तक धूप में छोड़ दिया जाए तो उस सील्ड बैग के अंदर क्या दिखेगा, कोई आइडिया? रिजल्ट ये होगा कि बैग के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी। हैरानी हुई? ये इसलिए होता है क्योंकि पौधे अपनी पत्तियों से एक्स्ट्रा पानी को वेपर यानी भाप के रूप में बाहर निकालते रहते हैं और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो जड़ों से शुरू करके तने और पत्तियों से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं ग्रैंड फिनाले तक। हाँ, अब बात होगी पौधे के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव हिस्से की, यानी फूल की, जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए फूल को बाहर से देखना शुरू करते हैं। जो हरी पत्ती जैसी चीजें नीचे होती हैं उन्हें कहते हैं सेपल्स। इनका काम है फूल को प्रोटेक्ट करना जब वो कली होता है। और फिर आती हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियां यानी पेटल्स। इनका काम है कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करना। बहुत स्मार्ट डिजाइन है। अब अगर हम पंखुड़ियों के अंदर झांकें तो हमें मिलेंगे फूल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक है स्टैमेन जो मेल पार्ट है और दूसरा है पिस्टल जो फीमेल पार्ट है। तो स्टैमेन यानी मेल पार्ट में दो चीजें होती हैं। एक पतली सी डंडी जिसे कहते हैं फिलामेंट और उसके ऊपर होता है एंथर। इसी एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। अब आते हैं फीमेल पार्ट पर यानी पिस्टल पर। इसका शेप थोड़ा फ्लास्क जैसा होता है। सबसे ऊपर एक चिपचिपा हिस्सा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। इसका काम है पॉलन ग्रेन्स को पकड़ना। फिर एक पतली नली यानी स्टाइल से होते हुए पॉलन नीचे ओवरी तक जाता है जहां बीज बनते हैं। तो हमने देखा कि जमीन के नीचे छिपी जड़ों से लेकर ऊपर खिले खूबसूरत फूल तक पौधे का हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करता है ताकि पौधा जिंदा रह सके और आगे बढ़ सके। और अब आखिर में एक सवाल, इन सभी हिस्सों के बारे में जानने के बाद क्या लगता है पौधे का कौन सा एक पार्ट उसके जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सोचने वाली बात है ना?